हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्सप्लिकेट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सारे डेरिवेटिव्स को हमने क्या है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज दैट जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 5 है। ठीक है, ये आपका क्या है एक्सप्लिकेट फंक्शन है, क्योंकि y x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप x बढ़ा इंक्रीज करोगे तो y इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करोगे तो y क्या है डिक्रीज करेगा, मतलब y x पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या है एक्सप्लिकेट फंक्शन कहा जाता है। और दूसरी लैंग्वेज में जब मैंने आपको पढ़ाया है एक्सप्लिकेट फंक्शन, उसमें मैंने ये बताया है अगर x और y इक्वेशन x एक तरफ y एक तरफ इक्वेशन में क्या है आइसोलेट हो जाए तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिकेट फंक्शन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है। आप इस इक्वेशन में क्या है x और y को एक तरफ आइसोलेट नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई है ये तो थीटा है ना, एंगल है, तो एंगल को तो आप एक साइड आइसोलेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शन को क्या इम्प्लिकेट फंक्शन कहा जाता है। ओके, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज बात करते हैं फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू a साइन क्यूब टी। ओके, एक और आपके पास फंक्शन है x इक्वल b कॉस क्यूब टी। तो y t का फंक्शन है, x t का वो x भी t का ही फंक्शन है। ओके, तो आप थोड़ा सोचो, मैं आपको फील करवा रहा हूं, y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो मतलब y और x के बीच कहीं ना कहीं क्या है कोई लिंक है। मैंने क्या कहा, y और x के बीच क्या है कहीं ना कहीं कोई लिंक है। हाँ, वो लिंक है। क्यों? देखो एक बार फिर से मैं देखता हूं, y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो आप ये कह सकते हो कि y x पे डिपेंड, देखो फिर से देखो, y t पे डिपेंड है, x t पर डिपेंड है। ओके, x की वैल्यू किस पे डिपेंड है t पर। ओके, y की वैल्यू t पर डिपेंड है, y डिपेंड ऑन द t। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि y भी x पर डिपेंड है। ओके, मेरी बात आई समझ में? तो ऐसे ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, और इस प्रकार के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, वो कहते हैं इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके, मेरी बात आई समझ में? इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। जैसे सपोज दैट इसी क्वेश्चन को करते हैं, जैसे आपके पास y क्या है a साइन क्यूब टी। ओके, आप क्या करो फंक्शन को क्या है डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये आपके पास क्या dy अपॉन dt
अब एक का तो आप करोगे नहीं, साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद साइन टी का क्या कॉस टी, मतलब डी वाई अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया 3a कॉस टी साइन स्क्वायर टी। ओके, अब आप क्या करो, नाउ x ले लो, x इक्वल टू क्या है b कॉस क्यूब टी, इसको भी आप क्या है t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मतलब जो आपके पास पैरामीटर है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे t है, कहीं थीटा हो सकता है तो b कॉस क्यूब टी का 3 कॉस स्क्वायर टी। ओके, अब कॉस टी का क्या साइन टी बट नेगेटिव, तो माइनस साइन मैंने आगे ले लिया। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर टी का डी टी अपॉन डी एक्स हो जाए, क्योंकि अपन टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना कि एक्स के रिस्पेक्ट। ओके, तो माइनस 3b साइन टी कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपके पास डी वाई अपॉन डी टी है, ये आपके पास क्या है डी एक्स अपॉन डी टी। अब इन द केस डी वाई अपॉन डी, लेकिन डिफरेंशिएट हमें क्या करना है, निकाल फाइंड क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इन दिस सिचुएशन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताया है मैंने, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, देखो डी वाई अपॉन डी टी क्या है, अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ऐसा नहीं कि ये कैंसिल आउट कर दो तो वो, हाँ ये उठपटांग का दिमाग नहीं चलाना है। ओके, तो देखो अब आप क्या करो, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो क्या है 3a cos t साइन स्क्वायर टी अपॉन माइनस 3b साइन टी कॉस स्क्वायर टी। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कॉस टी से ये यहाँ पे चला जाएगा और ये साइन टी से ये यहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस a अपॉन b और साइन अपॉन कॉस क्या आ गया आपके पास tan t। ओके, देखो आंसर आपका क्या है, जो आपको पैरामीटर दिया है उसी के रिस्पेक्ट आएगा आंसर। ओके, तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। हाँ देखो इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। ठीक है, तो देखो ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया है इसमें पैरामीटर क्या हो गया, देखो बाई टी पर डिपेंड है, एक्स टी पे डिपेंड, मतलब एक थर्ड वेरिएबल पे ये दोनों फंक्शंस क्या है डिपेंड है, तो उस थर्ड वेरिएबल को ही क्या कहा जाता है पैरामीटर। ओके, देखो ये जो मेथड है तो इसी को क्या है एक दूसरे नाम से और जाना जाता है डिफरेंशिएशन of a function with respect to another function। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, देखो ये यहाँ पे ये बाई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या इसके रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू another फंक्शन। और क्या है आगे, तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।